एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला आज सुना दिया है। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो चुकी है। आरएलपी के कर्मठ कार्यकर्ता डॉक्टर सरवण लाल चौधरी, उन्होंने भी शहीद स्मारक पर काफी दिनों से संघर्ष किया। आरएलपी का पूरा सपोर्ट एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर हमारे साथ है। जानते हैं उनसे सरवण जी कितनी क्या खुशी हो रही है। देखिए, आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है और पिछले 3.5 महीने से ज़्यादा संघर्ष जो कर रहे हैं और जो हनुमान बेनीवाल जी ने 3.5 महीने के अंदर शहीद स्मारक पे जो संघर्ष किया है, युवाओं का साथ दिया है। मैं पार्टी परिवार का सदस्य होने के नाते मैं उन लाखों युवाओं की तरफ से हनुमान बेनीवाल जी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने इस संघर्ष के अंदर पुरजोर तरीके से सड़क से लेकर सदन तक साथ दिया और मजबूती से लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई और इस संघर्ष की जीत का श्रेय मैं हनुमान बेनीवाल जी को देता हूँ। हनुमान बेनीवाल जी कई बार कहते हैं कि जिस मुद्दे को मैंने उठा लिया उस लक्ष्य को पूरा करके रहूंगा। एक बार फिर संघर्ष की जीत हुई। बिल्कुल संघर्ष की जीत हुई, क्योंकि ये इस मुद्दा 2021 का है। भाजपा सरकार इस मुद्दे को लेकर सरकार बनाई और जिस प्रकार से लोगों ने जो है बीच में छोड़ के, कुछ नेता कह रहे हैं अब क्रेडिट की लड़ाई के लिए वो डिबेट कर रहे हैं। अरे क्रेडिट की लड़ाई कहाँ है? सीधा सीधा हनुमान बेनीवाल जी ने लड़ाई लड़ी। आप तो मैदान छोड़ के चले गए थे। आप कहाँ थे मैदान के अंदर? आप मैदान के अंदर थे ही नहीं। और मैदान में होते तो आप आज शहीद स्मारक पे अपने बीजेपी के झंडे के नीचे या बैठे आंदोलन करते, तब मानते। आप रणछोड़ दास हो गए, आप मैदान छोड़ के जा चुके थे। जब युवा दर दर की ठोकरें खाते हुए शहर के अंदर कोई एक नेता ढूंढ रहे थे, जब हनुमान बेनीवाल जी ने इन लाखों युवाओं का आंसू पूंछने का काम किया, हनुमान जी ने ये बोला कि मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा अंतिम क्षणों तक, जब तक जीत नहीं होगी। और ये जीत का श्रेय हनुमान बेनीवाल जी को ही देगा इस देश और प्रदेश के लोग। क्या लगता है जब युवाओं की पूरी तरह से उम्मीद टूट चुकी थी तब हनुमान बेनीवाल उनके साथ खड़ा था, एक बार फिर युवाओं का दिल जीत लिया है? बिल्कुल दिल जीता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी ने जिस अनुसार लड़ाई लड़ी, युवा तो हताश हो चुका था। इवन मैं एक पार्टी परिवार का सदस्य होने के नाते 3.5 महीने से ज्यादा हमारे साथ सारे बैठे भाई, हम लोग बीच बीच में हताश होते थे। मुझे याद है वो 45 डिग्री का टेम्परेचर, मुझे याद है वो तूफान जब हमारा टेंट उड़ गया था, मुझे याद है ये टेंट टपक रहा था। ये टेंट इस बात का गवाह है, ये टेंट हम नया लाए थे, आज फट गया टेंट। 3.5 महीने के अंदर सरकार की यातनाएं, केस, पुलिस की लाठियां और जिस प्रकार से हमने संघर्ष किया। धरना 1 दिन 2 दिन 5 दिन देना आसान है, 3.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया। शहीद स्मारक पे किस प्रकार हम खून के आंसू रोए थे, हमें पता है। इस संघर्ष के अंदर कोई साथ रहा है तो वो शख्सियत है हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। 25 मई का वो दिन है जिन्होंने हनुमान बेनीवाल को लाखों की संख्या में एक हौसला दिखाया था, उनको हनुमान बेनीवाल ने उम्मीद बांधी थी। आज क्या संदेश देना चाहते? बिल्कुल, हनुमान बेनीवाल जी ने जो 25 तारीख को लाखों की तादाद में जो रैली की थी इस प्रदेश और इस राजधानी के अंदर, उसी दिन ये पता चल गया था कि सरकार के घुटने टिक गए। क्योंकि सरकार ने उस दिन वादा किया था, लेकिन सरकार ने वादा करके फिर वादा खिलाफी की, चार्जशीट नोट शीट चेंज की। और जिस प्रकार से अपराधियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, अपराधी बाहर आके बीजेपी के नेताओं के साथ चाय कॉफी पीते थे। हार्डकोर अपराधियों के बच्चे बच्चियां सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेके बाहर बीजेपी के नेताओं के दफ्तरों के अंदर चाय कॉफी पी रहे थे। तब हमें ऐसे लगा था कि अब सिर्फ हमें हनुमान बेनीवाल जी से भरोसा है, सिर्फ न्यायपालिका से भरोसा है। और हनुमान जी ने मजबूती से लड़ाई लड़ी और न्यायपालिका ने आज पूरे देश के अंदर संदेश दिया कि सत्य की जीत होती है और हनुमान बेनीवाल जी के संघर्ष की जीत हुई। देखिए, एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल ने साबित कर दिया कि सबसे सरकार से थका हारा इंसान जब हनुमान बेनीवाल के पास पहुंचता है तो संघर्ष की जीत होती है। आखिरकार हनुमान बेनीवाल ने फिर से युवाओं का दिल जीत लिया।